Hello friends. So our new topic is powders or pharmaceutical powders, and we start from its introduction, that what is a pharmaceutical powder. So a pharmaceutical powder is defined as a dry or solid substance, means it can be dry or either solid substance composed of finely divided, means extremely finely divided powder form of the drugs with or without excipients, and used for or intended to internal or external यूज, मीन्स जो फार्मास्यूटिकल पाउडर है वो एक कॉम्बिनेशन है ऑफ ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स या विदाउट एक्सिपिएंट्स। जो ड्रग्स होंगे वो फाइनली डिवाइडेड होंगे, मतलब एक बहुत ही माइन्यूट पाउडर, बहुत ही पाउडर्ड फॉर्म में रहेंगे जो कि फाइनली डिवाइडेड होगा, और वो एक्सिपिएंट के साथ भी हो सकते हैं या विदाउट एक्सिपिएंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि जनरली सॉलिड सब्सटेंस और ड्राई फॉर्म में होता है, ठीक है। जो और ये जो हमारा पाउडर है ये सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस है, जिसको फाइनली डिवाइड मतलब क्रश करके या ग्राइंड करके बनाया जाता है, जिसमें कि दो तीन क्रशिंग या ग्राइंडिंग या कम्युनिटिंग, ये तीन तरह के प्रोसेस का यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। और जो फार्मास्यूटिकल पाउडर है वो पाउडर्ड एपीआई और ड्राइड पाउडर एक्सिपिएंट्स का कॉम्बिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मास्यूटिकल पाउडर इज इक्वल टू पाउडर एपीआई, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमारा, मतलब जो मेन ड्रग है, ड्रग प्लस ड्राई पाउडर एक्सिपिएंट्स, इसका कॉम्बिनेशन को कहेंगे फार्मास्यूटिकल पाउडर, जो कि दोनों तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दिया जाता है, ठीक। और ये क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस फॉर्म में अवेलेबल होता है। और एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पार्टिकल साइज ऑफ द पाउडर, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट, क्योंकि क्या होता है कि अगर जितना पाउडर का साइज को अब हम लोग रिडक्शन करेंगे, जितना पाउडर के साइज में रिडक्शन होगा उतना उसका एब्जॉर्प्शन और डिसोल्यूशन बढ़िया होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन बढ़िया है तो थेराप्यूटिक इफेक्ट बढ़िया होगा। तो हम लोग कह सकते हैं पार्टिकल मतलब रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो ये रिलेशनशिप होता है। पार्टिकल साइज जो है पाउडर का वो जनरली 10,000 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन तक वेरी करता है। पाउडर दिखने में कुछ ऐसा होता है, ऐसा इसका टेक्सचर होता है। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर। तो उसमें बल्क पाउडर होते हैं जो कि दो टाइप के, एक इंटरनल यूज और एक एक्सटर्नल यूज। फिर सिंपल पाउडर फॉर इंटरनल यूज, कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज, पाउडर इनक्लोज इन सैचेट एंड कैप्सूल, और कंप्रेस्ड पाउडर जो कि टैबलेट फॉर्म में होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज। तो इंटरनल यूज के लिए जो बल्क पाउडर है, जब क्या होता है कि किसी डोजेस फॉर्म की एक्यूरेसी हमें नहीं चाहिए लेकिन उसको हमें डिस्पेंस करना है बल्क में, तब बल्क पाउडर का यूज होता है। मतलब इसमें एक्यूरेसी डोज की नहीं रहती है, ये एक लार्ज अमाउंट में यूज होता है, ठीक है। बल्क पाउडर कंसिस्ट ऑफ सेवरल डोजेज ऑफ पाउडर, मतलब इसमें काफी एक मतलब लार्ज अमाउंट में रहता है। ये बल्क जो डिस्पेंस होगा बल्क में होगा, ठीक है। इसका कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि वो डिफाइंड डोज है कि इतना ही हमें देना है, जिसका डोज हमें रिक्वायर, एक्यूरेसी नहीं रिक्वायर होती है। हाँ पता है कि अगर इसको 10 ग्राम लेना है तो 12 ग्राम, 8 ग्राम, 15 ग्राम तक भी वो चलता है, मतलब कोई एक्यूरेसी हमें नहीं चाहिए, तो वो बल्क पाउडर होता है। और जो ये हम लोग इसको कंटेनर में रखते हैं वो वाइड माउथ होता है, मतलब चौड़े, उसका जो ओपनिंग ओरिफिस रहता है वो वाइड रहता है। और हम लोग इसको स्पून से भी, विद अ स्पून टू परमिट इजी डिस्पेंसिंग, और स्पून से भी हम लोग इसको डिस्पेंस मतलब ले सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है कंपाउंड रुबाब पाउडर, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंजर। तो ये रुबाब पाउडर जो हमारा क्या होता है, ये लेग्जेटिव में यूज होता है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया है एक लेग्जेटिव ऊपर है और उसके नीचे हमारा ये एंटा एसिड जो होता है इनो, वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो इनो और यहाँ पे इसका दोनों का क्या हम लोग देखते हैं कि जो ऊपर का ये इसका माउथ होता है ये वाइड होता है। इसमें हम लोग लार्ज मतलब बल्क क्वांटिटी में हम लोग डिस्पेंस करते हैं। ऐसा नहीं होगा पतला सा उसमें ओरिफिस होता है या पतला सा छेद होता है कि उसमें से हम लोग डिस्पेंस करें। जब भी देखेंगे हम लोग चौड़े मुंह का होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं चौड़े मुंह का होता है, उसमें हम लोग चम्मच भी डाल के निकाल सकते हैं उसको।
तो यहाँ कहने का मतलब है बल्क में जब हम लोग डिस्पेंस करते हैं। जैसे पाउडर हो गया, तो पाउडर वो दूसरा हो गया, वो फिर दूसरा, ये इंटरनल यूज़ के लिए, मतलब इसको इंजेस्ट कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं, तो ये चीज़ें तो बल्क में डिस्पेंस होगी। अब आता है हमारा बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। तो एक्सटर्नल यूज़ जो हम लोग बाहर, मतलब बॉडी के टॉपिकल सर्फेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि प्लास्टिक कंटेनर, कार्डबोर्ड्स में इसमें इसको स्टोर किया जाता है, और जनरली ये परफोरेटेड या सिफ्टर टॉप कंटेनर में स्टोर किए जाते हैं या सेल होते हैं। और इसमें ज़रूर ये लिखा रहता है कि पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, जैसे कि हमारा मेनली हो गया डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशन, स्नफ्स, डेंट्रीफायर्स। जैसे ये हो गया, ये चीज़ हो गई हमारी एक्सटर्नल यूज़ के लिए, कि इसमें पाउडर्स जो जनरल डस्टिंग पाउडर के लिए यूज़ होता है। तो इसमें ऊपर एक इसका कैप होता है, कैपिंग में एक पर्टिकुलर ओरिफिसेस बने रहते हैं जिसके थ्रू वो डिस्पेंस होते हैं ड्रग। अब पहला आता है हमें डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर हम लोग इसको जानते ही हैं, जो हमारा एंटी फंगल पाउडर या टेल्कम पाउडर आता है, वो चीज़ होता है। तो डस्टिंग पाउडर मेनली हमारा एक्सटर्नली हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही यूज़ होता है ये, ठीक है। और ये जनरली जो लोकल इरिटेशन होते हैं, जैसे गर्मी में जो रैशेस हो जाते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। और ये पाउडर जो है कि सिव नंबर 85 से पास किए जाते हैं। तो दो तरीके के डस्टिंग पाउडर भी होते हैं, एक मेडिकल डस्टिंग पाउडर, एक सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर हैं, जैसे कि माइकोडर्म और डर्मीकूल, ये सब जो आते हैं, ये सब क्या है कि सुपरफिशियल स्किन कंडीशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये एंटी फंगल हो गया, एंटी बैक्टीरियल, ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो है कि बॉडी कैविटी यार वुंड हीलिंग में, ये जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड्स फॉर इन्फेंट, जिसे हम लोग देखते हैं कि एक पाउडर छोटा सा मिलता है जब बच्चों के, वो अम्बिलिकल कॉर्ड नाभि पे लगाया जाता है। तो वो एक तरीके से बॉडी कैविटी में यूज़ हो रहा है, या वुंड्स में, वहाँ के वुंड्स के लिए भी जो यूज़ होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर जनरली क्या कैसे बनता है कि दो इंग्रेडिएंट को मिला दें, जिसमें कि एक इंग्रेडिएंट हमारा बेसिक एक्सिपिएंट रहेगा, या उसमें से जो इंग्रेडिएंट रहेंगे वो एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, एंटी परस्पिरेंट और प्रूरिटिक हो सकते हैं, ठीक है। तो सब ये एक तरीके से एंटी फंगल है, और एंटी स्वेटिंग एजेंट्स हैं, जो कि जनरली डस्टिंग पाउडर में होते हैं, जो कि हम लोग मेनली समर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इंसफ्लेशंस जो हैं, इंसफ्लेशंस में जैसे ये हम लोग उसका फिगर देख सकते हैं कि कैसे इसमें ये पंप टाइप एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग प्रेस करेंगे तो एक फोर्स के थ्रू हमारा पाउडर जो है कि वो निकलता है। ऊपर में हम लोग उसमें पाउडर भर लेंगे और उसको फोर्स के थ्रू प्रेस करेंगे, तो यह स्प्रे करेंगे जैसे बोल सकते हैं। तो इंसफ्लेशंस क्या है? मेडिकल डस्टिंग पाउडर, जो कि बॉडी कैविटी जैसे नोज, थ्रोट, ईयर, वजाइना में यूज़ होता है फॉर ट्रीटिंग द इन्फेक्शन को सही करने के लिए। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जो इंस्ट्रूमेंट ये था, इसको इंसफ्लेटर्स बोलते हैं। ये क्या करता है? इट स्प्रेस द पाउडर ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ फाइनली पाउडर, मतलब जब हम लोग इसको स्प्रेस करेंगे तो एक स्ट्रीम फ्लो होगी, एक फ्लो के साथ वो पाउडर को इंजेक्ट करेगा, मतलब मतलब उसको स्प्रे करेगा बाहर की तरफ। इट इज़ अवेलेबल इन प्रेशराइज्ड एरोसोल, इसका प्रेशराइज्ड एरोसोल भी अवेलेबल है, ठीक है। और इंसफ्लेशन जो है कि लोकल या सिस्टमिक इफेक्ट दोनों देता है, लेकिन वो जो है कि हमारे गट में, मतलब स्टमक में जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मीन्स उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। फिर आता है स्नफ्स। तो स्नफ्स क्या होता है? स्नफ जैसे ये फिगर है, अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे। स्नफ्स क्या है? फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच इज आर इनहेल्ड इनटू द नॉस्ट्रिल्स, मतलब जो हमारे नोज की कैविटीज होती है, नॉस्ट्रिल, तो उसके थ्रू जब हम लोग इस ड्रग को लेते हैं। ये जनरली एंटीसेप्टिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, डीकंजेस्टेंट, मतलब जो कि हमारे चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, या वहाँ पे जैसे अस्थमेटिक कंडीशन किसी को हो जाती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। स्नफ जो है कि डिस्पेस होते हैं फ्लैट मेटल बॉक्सेस में, जैसे हम लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये फ्लैट मेटल बॉक्सेस हैं। और ग्लास कंटेनर विद द लिड विद द एक्सटेंशन, जैसे यहाँ पे ग्लास कंटेनर है, उसका ये लिड है विद द एक्सटेंशन। तो क्या होगा कि इसको हम लोग इनहेल करना, इसको हमें
इनहेल करना होता है एक तरीके से। तो ये इस तरीके से पाउडर का यूज होता है, मेडिकामेंट इसमें होते हैं। बात है डेंट्रीफायर्स, तो डेंट्रीफायर यानी डेंटल पाउडर, जैसे कोलगेट और डाबर लाल दंत मंजन जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये पाउडर फॉर्म में जो टूथपेस्ट, जैसे टूथपेस्ट हमारा होता है वो पेस्ट फॉर्म में होता है, बट उसी को अगर हम लोग पाउडर फॉर्म में उसी के इंग्रेडिएंट्स को कन्वर्ट कर दें तो वो टू डेंट्रीफायर्स हो जाएगा, जो डेंटल यूज में जनरली हम लोग यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ टूथ ब्रश फॉर क्लीनर सरफेस ऑफ द टीथ, तो टीथ का जो भी कैविट मतलब गंदगी होती है हम लोग कहें, उसको साफ करने के लिए हम लोग डेंट्रीफायर को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टूथ ब्रश। जनरली डेंटल पाउडर जो है उसमें डिटर्जेंट होते हैं, सोप होते हैं, एब्रेसिव होते हैं, एंटीसेप्टिक, कलरिंग, फ्लेवरिंग एजेंट और एक बेस होता है। बेस जनरली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जो डिटर्जेंट फॉर्म ऑफ ये फॉर्म वो सोप के फॉर्म में यूज होता है डिटर्जेंट। एब्रेसिव का एक्शन है बाय द पाउडर ऑफ प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन को अगर पाउडर कर देंगे तो वो एब्रेसिव का काम करेगा, मीन्स एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि जो हमारे टीथ के गैप्स में जो भी कैविटीज डेवलप हो रही हैं या जो भी हमारे फूड्स फंसे हुए हैं, तो वो एब्रेसिव के थ्रू जब फ्रिक्शन जब होगा तो वो निकलेगा। जनरली एक यहाँ पे एक फॉर्मुलेशन दिया हुआ है कि जो डेंट्रीफायर्स का है डेंटल टूथ पाउडर का, कि हार्ड सोप इन अ फाइन पाउडर 50 ग्राम, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट 935 ग्राम, सैकरीन सोडियम ये फ्लेवरिंग एजेंट होगा। मतलब फ्लेवरिंग क्या, ये मीन्स आपका स्वीटनेस प्रोवाइड करेगा 2.0 ग्राम। पिपरमेंट ऑयल ये फ्लेवरिंग एजेंट होगा, ये 4.0 ml। सिनामन ऑयल फ्लेवरिंग एजेंट 2.0 ml। मेथाइल सैलिसिलिकेट 8.0 ml। तो ये एक फॉर्मुलेशन है एक डेंटल पाउडर का। अब आते हैं हम लोग, अभी हम लोग ने पढ़ा, ये था हमारा बल्क पाउडर फॉर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पढ़ लिया। अब सिंपल पाउडर पे आते हैं। सिंपल पाउडर क्या होता है? सिंपल पाउडर इंडिविजुअल डोज होता है, ठीक है। इंडिविजुअल, अभी हम लोग जैसे बल्क पढ़ा तो बल्क में एक डब्बे में वो होगा, मतलब उसमें हम लोग को जब इस्तेमाल करना है वो 10 ग्राम तो हम लोग निकाल लिए उसमें से। एक उसका कोई पर्टिकुलर डोज नहीं होता है, डोज होता भी है तो हम लोग एक वो पूरा बल्क में होता है, उसमें से हम लोग यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्या इंडिविजुअल डोज है, मतलब एक डोज है वो एक पेपर रैप में अलग से वो रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको सिंपल पाउडर कहते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, मतलब एक एक सिंगल सिंगल डोज यूनिट डोजेज होते हैं पाउडर फॉर्म में जो कि पेपर रैप में रहते हैं। और अगर यही जो है कि एक या एक से ज़्यादा पाउडर एक साथ रहें, मतलब एक या एक से ज़्यादा डोजेस के पाउडर एक साथ रहे तो उसे हम कंपाउंड पाउडर कहेंगे। लेकिन अगर वो अलग अलग है, ईच इंडिविजुअल डोज है, तो हम लोग उसे सिंपल पाउडर कहेंगे, ठीक है। जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ईच पाउडर वो 100 mg से कम नहीं हो सकती। और सिंपल पाउडर कंटेन ओनली वन इंग्रेडिएंट आइदर इन क्लिस्टराइन और आइदर इन एमॉर्फस फॉर्म। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन में ही होगा या तो एमॉर्फस में ही होगा। When the powder is in the crystal form, then it is reduced into the fine powder by using the side reduction method। तो अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो उसका साइज रिडक्शन करके उसको हम लोग और उसकी साइज को रिड्यूस करेंगे ताकि वो फाइनली डिवाइडेड और हो सके। जैसे फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर, वे द पाउडर एंड डिवाइड इनटू द नंबर ऑफ डोजेस एंड रैप ईच इंडिविजुअल डोज। मतलब अगर हमें एस्पिरिन 300 mg देना है तो अगर हम 300 mg का एक सिंगल डोज बनाएंगे, अगर 5 डोज बनाने हैं तो 1500 mg हम लोग लेंगे, 1500 mg में 300 की हम लोग 5 डोज बनाएंगे, ठीक। और प्रोसीजर क्या है कि वही पाउडर द एस्पिरिन, वे द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन एंड रैप ईच पाउडर इन द इंडिविजुअल पाउडर पेपर। नेक्स्ट आता है कंपाउंड पाउडर। तो कंपाउंड पाउडर, जैसे अभी हम लोग ने पहले पढ़ा सिंपल पाउडर में यूनिट डोज होता है, इसमें क्या होगा जब 2 या more than 2 substances which are mixed together and then divided into the desired number of individual dosed and dispensed into a each powder paper। तो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, मतलब अभी हम लोग ने यहाँ पढ़ा कि यहाँ पे एक एक टाइप का पाउडर था, कंटेन ओनली वन इंग्रेडिएंट। यहाँ पे क्या होगा, कंटेन 2 or more ingredient
एंड डिस्पेंस इनटू द ईच पाउडर पेपर। ठीक, तो यहाँ पे मतलब ये है कि दो या दो से अधिक जब कम इंग्रेडिएंट को हम लोग मिक्स करके पाउडर बनाएंगे तो वो आ जाएगा। जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल, कैफीन, इन तीनों को मिला दिए तो हमारा एक 500 mg का एक बन जाएगा डोज, उसको हम लोग डिस्पेंस कर देंगे। तो ये चीज होती है इसमें। नेक्स्ट आता है पाउडर इन कैचेट्स। तो कैचेट्स जनरली सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, और इसी को हम कैचेट्स या कैप्सूल्स की तरह भी बोल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि राइस पेपर मोल्ड एक तरीके से होता है ये, जैसे दीज आर मोल्डेड फॉर्म ऑफ राइस पेपर। तो इसमें क्या होता है कि राइस का जो मिक्सचर, राइस को हम लोग ग्राइंड करके जो उसका एक फ्लोर रहता है, उसको हम लोग दो मूविंग सिलेंडर या हॉट पॉलिश सिलेंडर के बीच में हम लोग उसको डालते हैं विद द वाटर, मतलब उसमें वाटर मिक्स करके उसका एक सेमी सॉलिड फॉर्म बना लेते हैं। फिर उसको हम जैसे आटा होता है, जैसे उसी को हम लोग दो मूविंग सिलेंडर के बीच में जो हॉट रहते हैं उसमें डालते हैं। तो वाटर एवोपरेट कर जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, एक वेफर टाइप मिलेगा, एक मतलब एक थोड़ा सा वो हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो वो हमारा हो जाएगा कैचेट्स। तो कैचेट्स जनरली हमारा नोजियस और डिसएग्रीबल ड्रग जो जिसका टेस्ट और स्मेल अच्छी नहीं होती उसको एडमिनिस्टर करने के लिए यूज होता है। और ये थोड़ा सा नॉर्मली ऐसे इसको खाना थोड़ा सा सॉलो करना, मतलब घोटना थोड़ा मुश्किल है, बट क्या होगा उसको हम लोग पहले वाटर में डिप करेंगे, सबमर्ज करेंगे, वाटर में उसको थोड़ा डुबोएंगे, फिर हम लोग उसको खाएंगे तो वो आराम से उसको हम लोग इंजेस्ट कर मतलब सॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इट इज़ इजी टू प्रिपेयर और डिसइंटीग्रेट स्टमक में जल्दी हो जाता है, ड्रग इजीली डिस्पेंस हो जाते हैं और लार्ज डोज भी इसके हम लोग डिस्पेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग कैचेट्स। तो अब कैचेट्स कैसा होता है, दो तरीके से, जैसे इसकी मशीन है ये देखते हैं कि इसमें दो सिमिलर कॉन्वेक्स हाफ रहते हैं, मतलब हाफ मीन्स अलग अलग। जैसे अगर कोई बॉल है, बॉल को हम लोग बीच में काट देंगे तो उसके दो हाफ्स हो जाएंगे, या किसी चीज को भी बीच में से काट देंगे तो उसके दो सिमिलर हाफ्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एक हाफ में हम लोग ड्रग रखेंगे, एक हाफ को मॉइस्चर करेंगे वाटर से और उसको एक दूसरे को प्रेस कर दें। जैसे फिगर्स में अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें हम लोग ये दिख सकता है हम लोग को कि दो हाफ्स हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला हाफ अलग है, ये अलग है। ठीक, इसमें हम लोग पाउडर भर रहे हैं और इसमें कैचेट्स को भर रहे हैं और उसको हम लोग प्रेस कर देंगे तो हमें एक कैचेट्स मिल जाएगा। ठीक, तो ये पूरा एक प्रोसेस है कि कैचेट्स कैसे बनाए जाते हैं। और जब वेट रहेगा तो उसमें वाटर का यूज करेंगे और ड्राई रहेगा तो वाटर का यूज नहीं करेंगे। और इसमें भी ड्राई कैचेट्स में क्या लिखा होगा, टू हाफ्स उसके रहेंगे, लेकिन अपर हाफ जो रहेगा लोअर हाफ से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा लार्ज रहेगा। ठीक है, और पाउडर जो होगा, ड्रग पाउडर, वो लोअर हाफ में भराएगा और ऊपर हाफ उसके ऊपर फिट होके और उसी को हम लोग सील कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे ड्राई कैचेट्स भी बनते हैं। इसे फिगर्स में हम लोग देख सकते हैं, ये कैचेट्स जो है इस तरीके से कैचेट्स रहते हैं। अब हमारा आता है टैबलेट ट्राइचुरेट। तो टैबलेट ट्राइचुरेट क्या होता है, ट्राइचुरेट मीन्स जैसे हम लोग जिस चीज को मोटर पिस्टल में या नॉर्मली उसको ग्राइंड करते हैं, ट्राइचुरेट उसको करते हैं, मीन्स एक पाउडर्ड फॉर्म किसी भी चीज का। तो दीज आर पाउडर मोल्डेड इनटू टैबलेट। टैबलेट ट्राइचुरेट वही मतलब कि पाउडर फॉर्म को जब हम लोग मोल्ड कर देंगे टैबलेट में, तो मोल्डेड टैबलेट जो होगा उसका फ्लैट सर्कुलर डिस्क फॉर्म में होगा। इसमें कि पोटेंट ड्रग्स होंगे और मिक्स विद द लैक्टोज, डेक्सट्रोज एंड अदर डाइल्यूएंट और अदर एक्सपीरियंट्स का यूज करके हम लोग उसको मोल्डिंग करेंगे। अब हम लोग आते हैं जो हमारा पाउडर्स का एडवांटेजेस है कि क्या क्या पाउडर के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवांटेजेस जो पहला है कि इट कैन बी यूज्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो दोनों तरीके से यूज होता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। सबसे पहला तो एडवांटेज हो गया। दूसरा हो गया एक थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है ये फॉर द चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेशेंट, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि ओरल रूट से हम लोग उन लोग को दे सकते हैं पाउडर फॉर्म में, और वाटर का यूज करके मतलब पानी में घोल के दे सकते हैं उसको। तो एक इजी कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है पाउडर। और ये केमिकली स्टेबल रहेगा लिक्विड डोजेस फॉर्म में से, ये भी अंडरस्टूड है कि केमिकली मोर स्टेबल रहेगा लिक्विड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में।
और कन्वीनियंट फॉर द फिजिशियन टू प्रेस्क्राइब द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द पाउडर। तो प्रेस्क्राइबर या फिजिशियन के लिए भी इजी है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पाउडर को प्रेस्क्राइब करे। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी फास्टर है एज कम्पेयर टू द टैबलेट कैप्सूल, क्योंकि टैबलेट को डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा, इसको डिसइंटीग्रेट नहीं होना पड़ेगा, ये पहले से ही पाउडर फॉर्म में है तो ये डिसइंटीग्रेट होगा ही नहीं, मतलब डिसइंटीग्रेटेड ही है पहले से, तो कोई मतलब नहीं है, तो और प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, इसलिए ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका फास्ट हो जाएगा। इजी टू कैरी, कैरी करने में भी इजी है, कोई इसको स्पेशल प्रिकॉशंस उतने नहीं चाहिए। नो लिक्विड सॉल्वेंट आर वेरी लेस सॉल्वेंट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन। कभी कभार इसमें ज़रूरत होती है सॉल्वेंट्स की, नहीं तो ये बगैर सॉल्वेंट के भी मैन्युफैक्चर फॉर्मुलेट किया जा सकता है। इजी एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट बाय डिजॉल्विंग द सुटेबल लिक्विड, हम लोग ऊपर भी पढ़े कि सुटेबल लिक्विड फॉर्म लिक्विड में हम इसको डिस्पर्स कर देंगे, डिजॉल्व कर देंगे उसमें, फिर उसके थ्रू हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं, तो कन्वीनियंट तरीका हो जाएगा। पाउडर जो है कि इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मशीनरी या टेक्निक्स का जरूरत नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही रॉ मटेरियल ही इसको समझ सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसको और ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बस ये है कि उसमें से जो मास्किंग, डिसएग्रीबल टेस्ट और ये सब की जा सकती है, तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल तरीका है। फिर डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं, कुछ इसमें डिसएडवांटेज भी, जैसे कि कुछ ऐसे पाउडर फॉर्म के ड्रग्स होते हैं इसका बिटर टेस्ट होता है, नोसिया वो कॉज करता है, अनप्लीजेंट ऑर्डर, महक भी उसकी थोड़ी सी स्मेल जो होती है अनप्लीजेंट होती है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन करने में मतलब पेशेंट को थोड़ा सा अनकन्वीनियंट कभी कभी हो सकता है। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो डेलिक्वेसेंट हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, जिसके मतलब कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड में चेंज हो सकते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना उसको मुश्किल है, ठीक है, इसीलिए उसके कभी कभार डबल रैपिंग की जाती है, लेकिन वो एक तरीके से एक डिसएडवांटेज ही है कि उस टाइप के पाउडर्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते। ड्रग्स विच गेट अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो ये भी एक पॉइंट है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन से जो अफेक्ट होते हैं उसको ओपन एयर में हम लोग नहीं रह सकते ना, तो इसीलिए वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। क्वांटिटी लेस देन 100 mg कैन नॉट बी वेट कन्वीनियंटली, तो 100 mg से जो कम होगा, ये जो पॉइंट्स में आते हैं जो अगर वेट्स, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। द डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर इज टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि क्या होगा, टैबलेट ऐसे हम लोग खरीदने या टैबलेट तुरंत हमें मिल जाएगा हैंड टू हैंड, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हम लोग डिस्पेंस कराने जाएंगे तो पहले वो वेट करेगा, वेट करके उसको पैक करेगा, तो उसमें थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लग जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो था पाउडर्स का इंट्रोडक्शन, उसके क्लासिफिकेशन एंड उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये कवर होता है टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।